आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बोधिसत्व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया। वो मानते थे कि जब तक हमारे देश में जातिवाद रहेगा, धर्मवाद रहेगा, तब तक हम अपने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवादी व्यवस्था को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि जातिवाद उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। किस तरह से उनके साथ हमेशा जातिवाद किया गया, ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी आंखों से देखा था। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद वाले ग्रंथ मनुस्मृति को जला दिया। उसके बाद संविधान लागू हुआ। लेकिन साथियों, भले ही संविधान को लागू हुए 76 साल हो गए, लेकिन आज भी जितने भी जातंकवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके अंदर अभी भी जातिवाद व्याप्त है। बता दें साथियों कि जो कुर्सी पर बैठे हुए नेता हैं, उनके अंदर भी किस तरह से जातिवाद है, यह आप अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी, जो खुद ठाकुर समाज से हैं, इनके अंदर भी जातिवाद की भावना है। अगर जातिवाद की भावना नहीं होती साथियों, तो हर रोज दलितों पर इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ सांस तक भी नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ द्वारा संरक्षण जो मिल रहा है, जितने भी ये जातंकवादी समाज के लोग हैं, इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। और आए दिन जिस तरह से लगातार दलितों पर अत्याचार हुआ है, और अत्याचार करने वाले यही जातंकवादी मानसिकता के लोग, यही ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, जो दलितों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं साथियों। कुल मिलाकर सत्ता का जो बल इन्हें प्राप्त है, देखा जाए तो जनसंख्या में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता का संरक्षण जो इनको मिल रहा है, लगातार आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही है। बता दें साथियों कि पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बेलथरा रोड में एक दलित युवक मंटू कुमार और आयुष यादव की हत्या हुई। उसका मुख्य जो जिम्मेदार था रॉबिन सिंह। उसके बाद साथियों आपने देखा कि किस तरह से मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के अंतर्गत कपसाड़ गांव में एक बेटी जो अपने मां के साथ जा रही थी, मां के सामने ही बेटी का अपहरण हुआ। और जब मां बचाने के लिए गई तो कैसे धारदार हथियार द्वारा उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर आपने देखा कि दलितों के साथ अत्याचार हुआ। लेकिन साथियों, एक और ऐसी खबर जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, दिल दहला देने वाली खबर साथियों, मैं आपको बता दूं कि अमेठी से ये निकल कर आ रही है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए इस खबर की जानकारी दी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के थाना जामो क्षेत्र के ग्राम बंदवा मजरे रेशी में जातंकवादी द्वारा जानवर चराने गए दलित युवक चंद्रशेखर सरोज से बेवजह गला दबाकर बेरहमी से मारपीट करने, और इतना ही नहीं, उसी रात करीब 1:40 पर पीड़ित परिवार के घर में आग लगाने, जिससे उसका छप्पर पूरी तरह जलकर राख हो गया। परिवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना अत्यंत पीड़ादायक और दंडनीय है। जातंकवादी के हौसले इतने बुलंद थे कि नशे की हालत में आए दिन जान से मारने की धमकी देता था। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यह घटना केवल एक परिवार पर हमला नहीं, बल्कि आपके राज्य में समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि आरोपी के खिलाफ तत्काल सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। आगजनी से हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया है। और आप देख सकते हैं साथियों वीडियो में किस तरह से आग लगाई गई है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सीधा संकेत देती है कि जब बात
सवर्ण समाज की होगी तो कैसे ये मनवादी, ये भाजपा सरकार उनको संरक्षण देती है। अगर दलित समाज की बात आ जाए तो कैसे दलितों पर अत्याचार होते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। बता दें साथियों कि इस घटना को लेकर एक और यूज़र ने बहुत बढ़िया पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि उसने पोस्ट करते हुए लिखा है कि अमेठी में ठाकुर देव प्रकाश ने गरीब दलित का घर रात 2 बजे जला दिया। ये ठाकुरवाद का नंगा चेहरा है। ब्राह्मणवाद की हजारों साल पुरानी जड़ें जो अब ठाकुरों में घुस गई हैं। मनुस्मृति का जहर आज भी बहता है। ऊंची जाति का घमंड गरीब को राख करने का हक समझता है। ब्राह्मणवाद ने शोषण की चेन शुरू की, ठाकुरवाद उसका आधुनिक हथियार बन गया। जब तक ये जहर खत्म नहीं होगा, गरीब जलता रहेगा। जागो दलित शोषित, तोड़ो इस ब्राह्मणवादी ठाकुरवादी व्यवस्था को। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, और आवाज़ उठाने वाला कोई है तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद है। बता दें साथियों कि लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। एक और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया है जो स्मार्ट मीटर है। किस तरह से स्मार्ट मीटर लगाकर ये सरकार गरीबों को चूसने का काम कर रही है। इसी पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही स्मार्ट मीटर योजना अब आम जनता के लिए सुविधा से ज़्यादा परेशानी का कारण बनती जा रही है। प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में 15% से लेकर कई मामलों में दोगुनी तक बढ़ोतरी हो गई है। जिस व्यवस्था को पारदर्शिता और सटीक बिलिंग के नाम पर लागू किया गया था, वही आज उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बन गई है। बिना खपत बढ़े ही ज़्यादा बिल आना, हर महीने अलग अलग यूनिट दिखना और शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई न होना, यह दर्शाता है कि सिस्टम में गंभीर कमियां हैं। प्रदेश में बिजली विभाग के दफ्तरों में रोजाना बड़ी संख्या में उपभोक्ता शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन समाधान के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा सीधा सवाल है, जब व्यवस्था पूरी तरह तैयार नहीं थी तो इसे इतनी जल्दबाजी में पूरे प्रदेश में क्यों लागू किया जा रहा है? ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बढ़े हुए बिजली बिल भारी आर्थिक बोझ बनते जा रहे हैं। इसमें आम जनता में असंतोष और आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी से हमारी प्रमुख मांगे स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली और बिलिंग सिस्टम की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। गलत बिलिंग के मामलों में तुरंत सुधार कर उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी और समयबद्ध व्यवस्था लागू की जाए। जब तक व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शित और त्रुटि रहित न हो, तब तक इसे अनिवार्य रूप से लागू न किया जाए। यदि समय रहते सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई तो स्मार्ट मीटर योजना जनता के लिए बड़ी आर्थिक और प्रशासनिक समस्या बन जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर बहुत अच्छा सुझाव भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ को दिया है। योगी आदित्यनाथ जिनकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, जनता की सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन देखा जाए साथियों तो अभी भी जिस तरह से लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और हम भी अपील करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इस पर ध्यान दें। अगर आपकी सरकार में इसी तरह से अत्याचार बढ़ते रहेंगे तो फिर जनता क्या उम्मीद कर पाएगी आपसे। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।